नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट, जिनको गोदी मीडिया और झूठी बिकी हुई मीडिया हमेशा से आपसे छुपाती आई है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जरूर बता देना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आया तो 51 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल। सरकार ने जीएसटी में बदलाव कर अब सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब रखे। इसके चलते कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इस बीच अब लोग पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है तो पेट्रोल 51 से 58 रुपए प्रति लीटर तक हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए? कमेंट कर बताएं। दरगाह में लगा अशोक चिन्ह तोड़ा गया। भारी बवाल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को ईद ए मिलाद के एक मौके पर बवाल हो गया। हजरत बल दरगाह में शिलापट में लगे अशोक चिन्ह को लेकर भारी विवाद हो गया और गुस्साई भीड़ ने उसे तोड़ दिया। भीड़ का कहना है कि दरगाह के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रतिमा लगाई ही नहीं जा सकती है, ये इस्लाम के खिलाफ है और इसी के चलते उन्होंने अशोक चिन्ह लगी पट्टी का तोड़। उमर अब्दुल्ला बोले, अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उस पत्थर पर राष्ट्र चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं, पहले वो सवाल बनता है। मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी थी, वहाँ पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा, गुस्ताखी की जाएगी तो लाजमी कि हमें गुस्सा आता है, भावनाएं उमड़ जाती है। तेजस्वी का सच उजागर, नीतीश की नाकामी बेनकाब। तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए सच्ची आवाज उठाई। नीतीश सरकार की 20 साल की लापरवाही को उजागर किया। बिहार में अपराध, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तेजस्वी ने सही कहा, नीतीश सरकार ने सिर्फ वादे किए, कमाई, दवाई और सिंचाई का बुरा हाल है। चुनाव नजदीक देख नीतीश अब तेजस्वी की नकल कर रहे हैं। तेजस्वी की दूरदर्शिता से जनता को उम्मीद जगी, मगर नीतीश की नाकामी से बिहार पिछड़ा। अनिल अंबानी के फ्रॉड पर सरकार की चुप्पी, गरीबों पर टैक्स का बोझ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के 2,462 करोड़ के दाढ़ खाते को फ्रॉड घोषित किया, जिसमें 656 करोड़ बकाया। यह बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफी का एक और सबूत है। सरकार इन फ्रॉड पर कार्रवाई करने की बजाय चुप है और गरीबों पर जीएसटी व टैक्स थोप कर लूट रही है। जनता पूछ रही है, अमीरों को छूट, गरीबों को सजा क्यों? सरकार की नीतियां केवल पूंजीपतियों को बचाने के लिए। सोने चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। सरकार की नाकामी से महंगाई बेकाबू। 24 कैरेट सोना 1,400, 46 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,23, 581 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सरकार की गलत नीतियों ने महंगाई को आसमान छूने दिया, मगर अच्छे दिन का वादा खोखला साबित हुआ। गरीबों पर जीएसटी और टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार पूंजीपतियों को टैक्स छूट दे रही है। जनता पूछ रही है, महंगाई कब थमेगी? पीएम मोदी को माफी मांगना चाहिए। पीएम मोदी की संभावित मणिपुर यात्रा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, जब पीएम आएंगे तो उन्हें सबसे पहले पिछले 2 सालों में न आने के लिए मणिपुर के लोगों से माफी मांगना चाहिए। पीएम की ये यात्रा 2 साल पहले होनी चाहिए थी। जैसा कि कहा जाता, 2 साल पहले मणिपुर की यात्रा न्याय में देरी होना न्याय न मिलने के बराबर है। उसी तरह मणिपुर के लोगों को पीएम की यात्रा से बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया है। बेरोजगारी, गरीबी में बिहार टॉप पर क्यों है? पलायन क्यों है? राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब बिहार सरकार को बिहार की भलाई के लिए कवायद करनी थी तब तो उन्होंने किया नहीं। अब उनकी सरकार की विदाई तय है तो ये सब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हर दिन सरकार से सवाल पूछे, लेकिन उसका जवाब वे नहीं दे रहे हैं। आखिर बिहार बेरोजगारी, गरीबी में टॉप पर क्यों है? पलायन क्यों है? उद्योग क्यों नहीं लगे? अपराध क्यों है? भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं। दोस्त से बदला लेना था। ज्योतिषी ने फिरोज के नाम से भेजी धमकी। शुक्रवार को मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा कॉल मिला, जिसमें 400 किलो आरडीएक्स और 34 ह्यूमन बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ज्योतिषी का काम करता है। उसने अपने दोस्त फिरोज से बदला लेने के लिए यह कॉल किया था। दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते अश्विनी को जेल जाना पड़ा। फिरोज को फंसाने के लिए उसने उसके नाम से धमकी दी।
तेजस्वी ने चमचागिरी में राहुल को पीएम बना दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के चेहरे को बेनकाब कर दिया। जहां वे 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने का विरोध कर रहे थे, वे अब 79 लाख मतदाताओं के नाम काटने को कह रहे हैं। लालू यादव के तेजस्वी को सीएम बनाने के सपने को राहुल ने चकनाचूर कर दिया। तेजस्वी ने चमचागिरी में राहुल को पीएम बना दिया, लेकिन राहुल ने एक बार भी सीएम के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक। पटना में आज महागठबंधन की तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक है। बैठक में महागठबंधन के शीर्ष नेता पहुंचेंगे। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेताओं की ये पहली बैठक होगी। इसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीपी सुप्रीमो मुकेश साहनी शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। आज काफी हद तक सीट तय कर लिया जाएगा। तेजस्वी यादव के विजन और उनकी सोच को चुराया। मृत्युंजय तिवारी, राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार ने तो तेजस्वी यादव के विजन और उनकी सोच को ही चुरा लिया है। अब नीतीश सरकार से कुछ नहीं होगा। उन्हें बिहार को जितना बर्बाद करना था उन्होंने कर दिया। अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार सौंपेगी। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार से चुन चुनकर बदला लेगी। ट्रंप की भारत पर सकारात्मक टिप्पणी को लेकर क्या बोले विदेश मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर हालिया सकारात्मक टिप्पणी पर कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग जीएसटी नहीं समझेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, सोने की चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर अराजकता और गुंडाराज बढ़ाने की मानसिकता अब भारत और देश में नहीं चलेगी। इन्हें जीएसटी समझ नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री महिलाओं, किसानों और गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। ये सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग इसे नहीं समझेंगे। शिक्षक के शर्मनाक कृत्य का वीडियो वायरल, सरकार पर सवाल। मुंगेर के किशनपुर मध्य विद्यालय में एक शिक्षक का घिनौना चेहरा सामने आया। वायरल वीडियो में शिक्षक बेंच पर पैर रखकर बैठे हैं और एक छात्रा से हाथ दबवा रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध पर शिक्षक ने बेशर्मी से कहा, बच्चे तो पढ़ाते हैं, हाथ दबाने में क्या बुराई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ग्रामीणों ने जांच की मांग की, मगर सरकार चुप क्यों? शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के इन जिलों में अलर्ट जारी। बिहार में बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने आज 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, कैमूर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई शामिल। 5 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 30% कम बारिश दर्ज की गई। 18 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं। सीएम नीतीश ने इस सीट के लिए किया उम्मीदवार का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए। सीएम नीतीश कुमार बक्सर के दौरे पर हैं। यह दौरा प्रगति यात्रा का एक हिस्सा है। इस दौरान सीएम ने राजापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा की। सीएम ने बताया कि जेडीयू की ओर से राजापुर विधानसभा सीट से संतोष कुमार निराला पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सेना को मिलेंगे 2200 टैंक और 6 लाख गोले। भारतीय सेना को अगले 15 सालों में 200 नए टैंक और 6 लाख राउंड गोले दिए जाएंगे। तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए एआई से लैस हथियार और राडार सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही नौसेना को नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने 15 साल का रोड मैप तैयार कर देंगे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आई चुनौतियों पर भी काम हो रहा है। वहीं रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई बढ़ाने पर बात हो रही है। चुनाव तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। सासाराम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन नए सिरे से होगा। रैली में भारी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची।
तेज प्रताप ने कहा, लड़ जाएंगे मर जाएंगे। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव की तैयारियों पर लगे हैं। इस बीच उन्होंने कहा, मैं अब उस संगठन यानी आरजेडी में नहीं हूं। महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। मेरे पिता ने कहा था कि हमें स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, तो हम स्मार्ट गांव बनाने का काम करेंगे और यह मेरा वादा है। इसके लिए हम मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, लेकिन हम ये काम करा कर रहेंगे। बी से बीड़ी, बी से बिहार। कांग्रेस ने मांगी माफी। बी से बीड़ी और बी से बिहार वाले पोस्ट पर कांग्रेस ने माफी मांग ली है। बीड़ी पर जीएसटी घटाने पर केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा था, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। हालांकि यह बीड़ी और बिहार से पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। बीजेपी ने इसको बिहारियों का अपमान बताया था। अब कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार पर किए गए तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। बिहार सरकार का झूठा वादा, 1 करोड़ नौकरी का सच। नीतीश कुमार का दावा कि उनकी सरकार ने 29 लाख नौकरियां दी और 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, पूरी तरह झूठ है। बिहार सरकार ने अपने 20 साल के शासन में बेरोजगारी को बढ़ने दिया, नौकरियां देने में नाकाम रही। अब चुनाव नजदीक आते ही फर्जी वादे किए जा रहे हैं। हकीकत में युवा पलायन कर रहे हैं और सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। जनता पूछ रही है, अच्छे दिन कहां हैं? बीजेपी में मुसलमानों की कोई जगह नहीं, मेरी मेहनत बेकार गई। महिला नेता का छलका दर्द। महिला बीजेपी नेता अलीशा अब्दुल्ला ने पार्टी में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई से प्रेरित होकर बीजेपी में आई थी। 3 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन समझ आया यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अलीशा ने कहा, पार्टी के विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों की सूची में एक भी मुस्लिम ईसाई नहीं है। अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख का कटा चालान। बोले, टोंटी चोर का आरोप भी नहीं भूल सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया है कि उनकी गाड़ियों का 8 लाख का चालान कटा है। उन्होंने कहा, कैमरे पर गाड़ी आई होगी, जो सिस्टम चला रहा होगा वह बीजेपी का आदमी होगा, उसे ट्रेस करूंगा। हमारे ऊपर इल्जाम लगा था कि हम सीएम आवास से टोंटी ले गए। ये सब आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। राहुल गांधी को फेसबुक पर दी गई गाली, शिकायत दर्ज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फेसबुक पर कथित रूप से गाली दिए जाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अमेठी यूपी में पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के मुताबिक फेसबुक पर सुनील पाल नामक व्यक्ति की आईडी से राहुल को गाली दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाल किले से सोने का कलश चोरी, सरकार की लापरवाही और मिली भगत उजागर। दिल्ली के लाल किले से 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे पन्ना जड़ित करोड़ों का कलश चोरी ने सरकार की नाकामी उजागर कर दी। हाई सिक्योरिटी जोन में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई चोरी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की नाकामी उजागर कर दी है। दिल्ली के लाल किले से 760 ग्राम हीरे, मिली भगत से यह लूट हुई। पुलिस की सुस्ती और सुरक्षा में ढिलाई ने ऐतिहासिक धरोहर को खतरे में डाला। जनता पूछ रही है, सरकार अमीरों की संपत्ति की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? गरीबों पर टैक्स थोपने वाली सरकार की प्राथमिकता कहां है? हरियाणा में बाढ़ तो बीजेपी सरकार सक्रिय, पंजाब डूबा तो चुप्पी क्यों? हरियाणा के बहादुरगढ़ में बाढ़ से 150 गाड़ियां डूबी, घरों में 5 फीट पानी घुसा। बीजेपी सरकार ने तुरंत सेना और एसडीआरएफ को राहत कार्य में लगाया, लेकिन पंजाब में बाढ़ से पूरा राज्य डूब रहा है। फसलें बर्बाद, लोग बेघर, मगर केंद्र सरकार खामोश। सिर्फ इसलिए कि पंजाब में उनकी सरकार नहीं। यह सौतेला व्यवहार क्यों? हरियाणा की तरह पंजाब की जनता भी मदद की हकदार है। केंद्र की लापरवाही और पक्षपात से जनता त्रस्त है। जैसे ही बोला, राहुल गांधी मुर्दाबाद, बीजेपी का झंडा गायब। बिहार बंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 4 सितंबर को एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारा लगा रहा था। जैसे ही उसने राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया, उसके हाथ से बीजेपी का झंडा गायब हो गया। लोग वीडियो पर कमेंट कर रहे कि भाई पहले बीजेपी का झंडा संभाल, बाद में राहुल गांधी मुर्दाबाद करना।
बहुत जल्द खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद। गोरखपुर में आपके सीएम योगी ने एक सभा के दौरान मंच से पाकिस्तान पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसी पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। भारत इस स्थिति से बहुत प्राचीन काल से ही सजग रहा है और सतर्क रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक गुजरात और पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इधर उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी। टाटा 2 लाख तक घटाएगी कारों के दाम। जीएसटी में हुए बदलावों के बाद देश की वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कारों की कीमत में कटौती का ऐलान किया। कंपनी की एंट्री लेवल कार टिएगो पर 75 शून्य, टिगोर पर 80 शून्य, अल्ट्रोज पर 110 शून्य, पंच पर 85 शून्य, नेक्सॉन पर 155 शून्य, कर्व पर 65 शून्य, हैरियर पर 140 शून्य और सफारी के दाम में 145 शून्य तक की कटौती देखने को मिलेगी। कारों की कीमत में यह कटौती 22 सितंबर से देश भर में लागू होगी। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोग भी देश दुनिया से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।